90% ट्रेडर्स ने यहाँ पर जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ होगा, ठीक है, वो इस लेवल पे बीटीसी लेकर बैठे होंगे। बट अगले दिन मार्केट ने पूरी तरीके से गैप डाउन ओपनिंग दिया, ठीक। गैप डाउन के बाद वहाँ पे जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट हुआ, तुरंत यहाँ पे इंटर भी कर दिए होंगे। अक्सर मैंने आपसे कहा हुआ है कि देखो, अगर कोई भी लेवल्स है, ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर हमें डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। देखो क्या है कि इस लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा था, तो अब प्रीवियस वीडियो जाकर देखो तो आपको समझ में आएगा। उसका रीजन मैंने बताया हुआ है कि अगर इसने इस लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग किया है तब तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। फिर कल जो मोमेंटम है वो अगर इसने ओपनिंग नीचे किया तो और भी अच्छा रहेगा। तो फिर ये मोमेंटम इसको जब ब्रेक करेगा तो फिर एक तगड़ा मोमेंटम कम से कम 24,125 तक हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट इसने क्या किया, कल एक फेक यहाँ पे बीटीएसटी होल्डर्स के लिए क्रिएट किया, ठीक है। इसने जैसे यहाँ पे क्लोज किया, तुरंत बीटीएसटी के लिए सब लोग बैठ गए होंगे और अगले दिन मार्केट ने गैप डाउन करके बहुत ही बड़ा यहाँ पे उनका एसएल हिट किया, ठीक है। और एक्सपायरी भी था निफ्टी का। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था ये लेवल पे, ठीक है। तो इसने इस लेवल के जब गैप डाउन दिया तो इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग करने का मोमेंटम करने के बाद देख सकते हैं कि एक एम पैटर्न को फॉर्मेशन करते हुए मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बाद कि अब हम किस तरीके से यहाँ पे निफ्टी में वर्क कर सकते हैं अगले दिन के लिए। हमारे लिए देखो एक यहाँ पे सपोर्ट है 23,874 का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और अगर आज की मार्केट की बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो दोनों तरफ स्ट्रेंथ ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा था, मतलब विक्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनती रही थी, ठीक। और यहाँ पे कैंडल्स भी जो बॉडी है उसकी बड़ी बड़ी यहाँ पे बॉडी भी बनते हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कल किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। और देखा जाए तो मार्केट एक रेंज के तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से फिक्स रिम वॉल्यूम प्रोफाइल को इस तरीके से अगर हम यूज करेंगे तो हमारे लिए 2 लेवल्स यहाँ पे निकल के आएंगे, ठीक है। बहुत दिनों के बाद हम इस स्ट्रेटजी पर आज वीडियो बना रहे हैं, जो कि अक्सर ये सेटअप जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो ये 2 दिन का मिक्सअप है यहाँ पर, ठीक है, 2 दिन का मिक्सअप है। तो देखो क्या है हमारा सिनेरियो, क्या है कि अगर निफ्टी, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग इस लेवल के बीच में हो रहा था तो बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है। तो इस लेवल से हम रिजेक्शन यहाँ पे डाउन साइड का प्लान करेंगे और इस लेवल से हम अप साइड का। तो इसने क्या है कि इस लेवल के पास में यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि इस लेवल पे मार्केट इसको टेस्ट करके फिर दोबारा यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो अक्सर इसकी स्ट्रेटजी है कि अगर इस लेवल से या इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, मूवमेंट अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो इस लेवल से बाइंग का, इस लेवल से सेलिंग का, तो हम मीट का जो 0.5 लेवल होता है वहां तक का हम टारगेट यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से रिवर्सल हुआ तो हम 0.5 तक, यहाँ से रिवर्सल हुआ तो हम 0.5 तक का यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। अगर ये इस तरीके से ब्रेकआउट कर देता है तो इसके ऊपर हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करते हैं। जो दोबारा रिवर्स कर इस लेवल के अंदर आता है तो फिर हम क्या है कि यहाँ पे ट्रेड को प्लान करते हैं। तो कल के मार्केट की बात करें तो कल हमें क्या है कि जैसा मैंने आपसे कहा हुआ था कि जो गिरावट थी वो गिरावट अभी आनी ही थी, ठीक है। जैसा मैंने आपसे कहा हुआ था कि इतना बड़ा मोमेंटम के बाद जो उनको प्रॉफिट हो रहा था तो उसके बाद तो गिरावट आनी ही थी। बट इतना बड़ा गिरावट आ गया, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था तो इस लेवल तक का गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल तक मार्केट गिरा भी और यहाँ से क्या है कि एक बाउंस बैक करना चाहा, बट बायर्स उतने स्ट्रांग नहीं हुए, देख सकते हो कि इस लेवल से और इसी लेवल के भीतर से ही यहाँ से रिजेक्शन आया और एक सेल ऑफ हमें देखने को मिला निफ्टी में, ठीक है। तो कल की मार्केट की बात करें तो कल हमें अप साइड का मोमेंटम का चांसेस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इस लेवल तक कम से कम 24,000 लेवल तक का हमें मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अगर फर्स्ट हाफ में मॉर्निंग की अगर हम डिस्कस करें, ठीक है। और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड अगर ये लेवल क्रॉस कर रहा है तो फिर तो डाउन साइड में एक मार्केट के लिए यहाँ पे सपोर्ट पहले से हमने ड्रॉ किया हुआ है 23,687 का। मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने के लिए वहाँ पे जा सकता है। बैंक निफ्टी की अगर डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी बिल्कुल एक रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट एकदम प्योर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो जनरली 55,180 पे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है। और इसमें अगर हम बात करें गिरावट की, तो जो इतना बड़ा मोमेंटम आया और जो गैप अप के साथ, तो हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड किया था कि जो गिरावट है इस लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। प्रीवियस वीडियो जाकर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो गिरावट उस लेवल से पहले ऊपर तक ही आई और एक रेंज में आके यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है। कल की अगर हम डिस्कस करें तो इसमें भी अगर हम फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज करेंगे तो इसमें भी एक एक्यूरेट डेटा निकल के आएगा। देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट निकल के आया हुआ है इसमें।
और इसमें भी ट्रेड क्या है कि निफ्टी में तो डाउन साइड वहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। और इसमें अगर हम डिस्कस करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो कि यहाँ पे अप साइड के लिए, मतलब कि इसमें सेलिंग का सीनरी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, और निफ्टी में क्या है कि वहाँ पे बाइंग का सीनरी, तो मतलब बिल्कुल भी अपोजिट यहाँ पे चल रहा है। ठीक, तो अगर इस लेवल के अंदर ओपनिंग हुई तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। अगर इस लेवल से हम सेलिंग और इस लेवल से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी अक्सर हम फाइंड करते हैं। और अगर इस लेवल यहाँ से ब्रेकआउट करके डाउन साइड आया, ब्रेकआउट करके अप साइड गया, तो फिर हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करते हैं। अक्सर हम वेट करते हैं कि इस लेवल के अंदर आए, इस तरीके से मोमेंटम करने के बाद इसके अंदर आए, तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं किस चीज़ का, इस लेवल से सेलिंग का और इस लेवल से बाइंग का। और अगर हम डिस्कस करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर क्या है कि टारगेट की तो इस लेवल से सेलिंग की तो 0.5, और इस लेवल से क्या है कि 0.5 तक का हम टारगेट रखते हैं यहाँ पर। देखो सेल अप जो था कि इस लेवल पे अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पे जो स्विंग अप साइड यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा था, पहले ही मार्केट ने बताया कि अब मैं यहाँ से बुलिश होने वाला हूँ, तो इस लेवल से मोमेंटम अच्छा खासा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से बताया हुआ था। इसके बाद आज फिर यहाँ पर देखो एक स्विंग अप साइड, फिर उससे डाउन, फिर उससे डाउन, मतलब कि ये पहले ही बता रहा था कि अब मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ। और एक अच्छा खासा यहाँ पे बेस भी यहाँ पे इसने क्रिएट किया। अगर इस तरीके से अगर आप लोगे, ठीक है, बेस की अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट बेस क्रिएट किया यहाँ पे। और इसकी बेस के पास यहाँ पे, ठीक है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बेस क्रिएट हुआ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे बेस क्रिएट हुआ, डाउन से ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट भी किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन किया और अच्छा खासा टारगेट मिला। दोबारा फिर इसी लेवल पे क्या है कि यहाँ पे रिटेस्ट करके यहीं पे एग्जैक्ट इसी लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मतलब चांसेस ये है कि हमारे लिए डबल रेजिस्टेंस, एक तो फिक्स में मालूम प्रोफाइल का रेजिस्टेंस और एक इस बेस का रेजिस्टेंस, ठीक है, इसने ब्रेकडाउन किया, फिर से इसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है यहाँ पे। तो मतलब अगर यहाँ पे ओपनिंग हो रही है इस लेवल पे, अगर यहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, तो फिर तो हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए बैठ सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, 0.5 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा ये लेवल रहता है। ठीक है, अक्सर इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करते हैं। और अप साइड के अगर हम डिस्कस करें, तो अगर इसने ब्रेकआउट करते हुए गया तो इस लेवल तक जा सकता है 55,791। और डाउन साइड के लिए हमारे सपोर्ट है 54,355 का। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही डिसेस में आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जस्ट सिंपली हम वीडियो को एजुकेशन पर्पज़ के लिए क्रिएट करते हैं, और मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और जो भी चीज़ें थे हमने पूरे एनालिसिस यहाँ पे किया निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल अच्छे तरीके से। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।